शहजाद, आपकी क्या राय है? अलीना, ओवरऑल मैं अगर बात करूं, मेरे ख्याल से अगर ये बिल पास हो जाता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ये पाकिस्तान का जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है उनको रिफॉर्म करने में एक इनकलाबी इकदाम होगा। और ये मेरे ख्याल से हमें इसको बैक करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स चोरी तो एक मसला है, लेकिन जो लोग एक जनरेट कर रहे हैं अपनी इनकम, मुनासिब इनकम जनरेट कर रहे हैं, एलिजिबल है टैक्स पे करने के लिए, हम उनसे टैक्स नहीं ले पाते। तो मेरे ख्याल से ये जो इकदाम लिए गए हैं, इनमें से कुछ मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी कैसे होगी वो एक मसला होगा। मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आएगा, हमें भी शायद समझ आ जाए, लेकिन ओवरऑल मैं इसके हक में हूं कि ये करना बहुत जरूरी है। और खासतौर पर हम जैसे लोगों की एक शिकायत रही है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो एक्सपोर्टर से ज्यादा पैसे टैक्स दे रहा है, वो एग्रीकल्चर से जिसकी इनकम है उससे ज्यादा टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो सर्विसेज में लोग हैं वो चाहे डॉक्टर्स, लॉयर, उनसे ज्यादा हम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स एट सोर्स कट जाता है। और इस दफा भी हमने देखा कि जो बजट आया उस पर तनख्वाहदार तबके को हिट किया गया। तो मेरे ख्याल से अगर कलेक्टिवली सबसे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो जो नाइंसाफी तनख्वाहदार तबके के साथ हो रही है वो होना भी बंद हो जाएगी, हमारा टैक्स रेट नीचे आएगा अगर हम दूसरों से लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एकदम राइट डायरेक्शन में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने एक फजूल सी इस्तिलाह क्रिएट की हुई थी नॉन फाइलर की, और ये इसहाक डार साहब ने की थी 2015 में गालिबन, और मकसद क्या था कि ठीक है हम लोगों को फाइलर तो नहीं बना सकते, लेकिन जो नॉन फाइलर है उनको हम पिनलाइज करेंगे। वो एक्चुअली पिनलाइज नहीं कर रहे थे, हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे थे, क्योंकि हम और आप 15, 20, 25, 30% टैक्स देते हैं। और जो नॉन फाइलर के लिए क्या था कि जब तुम बैंक से पैसे निकालोगे तो तुम फाइलर से थोड़े से ज्यादा पैसे टैक्स में दे दोगे, जब तुम गाड़ी खरीदोगे तो तुम्हारा जो टैक्स होगा वो ज्यादा होगा, जब तुम प्रॉपर्टी खरीदोगे एज अ नॉन फाइलर तो तुम्हारा टैक्स फाइलर से ज्यादा होगा। यानी कि जब तुम कोई ट्रांजैक्शन करोगे तब तुम्हें वो इजाफी रकम देनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो टैक्स नहीं दोगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक नाइंसाफी पे मबनी निजाम था कि नॉन फाइलर्स को आप जो है वो इंसेंटिवाइज करते रहे, और आप समझ रहे थे कि हम उनको पिनलाइज करेंगे तो वो फाइलर बन जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, और मेरे ख्याल से बहुत ही एक बैकवर्ड अप्रोच थी। तो ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है कि नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म करें, उनको आप पिनलाइज करें। हर मुल्क में ही होता है, आप इंडिया में देखें वहां पे ये मिसालें दी जाती है, तो कोई कंपैरिजन रहा नहीं हमारा मेरे ख्याल से, अब तो क्रिकेट में भी नहीं रहा है लेकिन दूसरी चीजों में भी नहीं रहा है। वहां एक सब्जी वाला, एक फल वाला, वो भी डिजिटाइजेशन की तरफ चला गया, उसकी भी डिजिटल पेमेंट्स होती है। हम अभी तक जो है वो बैंकिंग निजाम को अपना मजबूत नहीं कर सके हैं कि हर बंदा कम से कम अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहा है या पेमेंट कर रहा है तो बैंकिंग निजाम के जरिए करे, वहां पे वो ऐप सिस्टम के जरिए कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इकदाम है। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, चाहे वो उनके विड्रॉल पर हो, चाहे उनके प्रॉपर्टी खरीदने पे हो, महंगी गाड़ी खरीदने पर हो। हाँ, मसला यहाँ पे है ये है कि जो नॉन एलिजिबल होंगे उसके हवाले से भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा पर मैंने पढ़ा है, बट उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, उसको आपने देखना है। एक एग्जाम ये भी कह रहे थे कि सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी। मेरे ख्याल से जितना आप उनको पिनलाइज करें, पाबंदियां लगाएं ताकि वो टैक्स पेयर बने, उतना आपको करना चाहिए और इसी तरह निपटा जाए। इंसेंटिवाइज करके हमने देख लिया इस मुल्क में कि उनको आप नहीं ला सकते, एज अ फाइलर नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, भट्टी साहब क्या राय आपकी? मैडम शेख, सिर्फ 30 सेकंड आपके इस सवाल से पहले कि पारा चनार के मुआसरे को 70 रोज़ हो गए हैं पारा चनार को जेल बने। सख्त सर्दी है, माइनस टेम्परेचर है मैडम शेख, खुराक की कमी है, दवाइयों की कमी है, 30 बच्चों की मौत हो चुकी है, 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। 97 बच्चे अभी हस्पतालों में पड़े हैं और उनको दवाइयाँ नहीं और खुराक नहीं मिल रही। और 5 लाख लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब और अली मीन गंडापुर साहब की तरफ देख रहे हैं, वफाक और केपी की तरफ देख रहे हैं। ईदी कुछ लोग काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया झूठ बोल रही है, बहुत सहूलतें कम हैं और लोग बड़ी बुरी हालत में हैं। शहबाज शरीफ साहब और अली मीन गंडापुर साहब। वापस मैडम शेख इस टॉपिक पे आते हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, हुकूमत के साथ हूँ, बिल्कुल टैक्स नेट में लाना चाहिए। गो के ये बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और मेहरबान भी देर से इसलिए आया कि IMF ने भिजवाया, लेकिन बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है। और जो कुछ हुकूमत टैक्स नेट में लाने के लिए कर रही है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि बड़े नॉन फाइलर्स, बड़े टैक्स चोर, और इनको भी किसी न किसी तरह नेट में लाया जाए, और ये जो हमारे बड़ों को मरात और सहूलियात मिल रही हैं वो भी ख़त्म की जाएं, हुकूमती ख़र्चे और हुकूमती शाह खर्चियाँ भी ख़त्म की जाएं।
मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल के खांचे जो लगे हुए हैं वो भी ख़त्म किए जाएँ। और कितना माज़रत चाहता हूँ, कितने जुल्म की बात है मैडम शेख कि एक तरफ हालात क्या हैं हमारे मुल्क के, दूसरी तरफ जजेस की मरात में इजाफा हो गया है, ऐवान सदर का बजट बढ़ गया है, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ गया है, अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी की मरात बढ़ गई हैं। और अभी पंजाब असम्बली ने जो बिल मंजूर किया है वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में 7 से 800% इजाफा, यानी वही पंजाब हुकूमत है जिसने गरीब की पेंशन पर कट लगाया है, और वही पंजाब हुकूमत है जिसने अपने अरकान पार्लियामेंट यानी पंजाब असम्बली के मेंबरों और वज़ीरों और मशीरों के लिए 7 से 800% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और इस भोंडी किस्म की इस मुश्किल हालात में जो बिल है, इसके अजीबो गरीब मज़का खेज़ अंदाज में दिफा भी किए जा रहे हैं। तो दुख नहीं होगा ये जो टैक्स नेट में लाना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तकलीफ तब होगी जब ऊपर हम सुनेंगे कि फ़लाँ भी नहीं टैक्स दे रहा, फ़लाँ के इतने खांचे लगे हुए, और नीचे हम जो गरीब लोग हैं वो 800 सीसी की गाड़ी भी नहीं ख़रीद सकेंगे, ऊपर मुफ्त मोबाइल बांटे जा रहे होंगे, धड़ाधड़ सरकारी गाड़ियां आ रही होंगी, सरकारी घरों की रेनोवेशन हो रही होगी, और चार्टर्ड फ़्लाइट्स पे कोई आ जा रहे होंगे। तो ऊपर कम अज़ कम एक्टिंग कर लो या छुपा कर लो अगर कर सकते हो, या कम अज़ कम इसको छोड़ दो। ऊपर के भी तो चीज़ अपने कुर्बानी ऊपर से शुरू करो ना, नीचे तो हम देने के लिए तैयार है। 36 किस्म के इनडायरेक्ट टैक्स पहले ही आवाम दे रही है, ये भी देगी और देना चाहिए, लेकिन आप भी तो कुछ उस नेट में आओ जिस नेट में 25 करोड़ आवाम है। अच्छा सर, एक चीज़ जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अगर असम्बली वगैरह की, तो वो तो टैक्स नेट में शामिल होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं। वहाँ पे अगर वो टैक्स चोरी करते हैं तो वो एक अलग मामला है, वो फिर सेपरेट इशू है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बड़े नॉन फाइलर्स को लाएं, तो आपको लगता है कि ये जो अभी तरमीम तजवीज़ की जा रही हैं, इससे नॉन फाइलर्स नहीं आएंगे, उनको सैंक्शन नहीं होंगे वो? मैडम शेख, एक UND की ही रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसका है कि $17 अरब की मरात मिलती हैं बड़ों को, बड़ी कंपनियों को, बड़ी इंडस्ट्री को, बड़े लोगों को। दूसरा, एक हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं 100 के करीब अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके असासे तो कमाल के हैं लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। तीसरा, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने डबल खांचे बनाए, शुगर माफिया, आटा माफिया, अद्वियात माफिया और ऑयल माफिया। आप इनकी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं आपके सामने, इन्होंने ज़ीरो टैक्स दिया हुआ है। कई ऐसी हजरात और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो टैक्स दिया हुआ है, खसारे शो करके, डबल खांचे करके। ये जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग क्या था, ये जो सर एब्सोल्युटली ये सर जितनी मेरी समझ है महदूद, उसमें टैक्स चोरी के जुमरे में आएगा।